सरोज, तुम यदि मुझसे पूछोगे कि मैंने कविता लेखन कब से प्रारंभ किया और कैसे किया, तो मैं तुमसे कहूँगा कि मैं नहीं जानता हूँ। और सच भी यही है, कविता का लेखन मेरे लिए कोई सुनियोजित कार्य नहीं था। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं तुमसे कह भी नहीं सकता। और इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का अतीत या अतीत कभी खत्म ही नहीं होता है। हमारा अतीत कुछ ऐसा था कि मैं अब कविता लेखन करता हूँ। और तुम यदि हमसे मुझसे यह पूछना चाहोगे कि जीवन क्या है, एक लाइन में जीवन क्या है, तो मैं तुमसे कहूँगा कि बहुत सारे अनुभवों का संग्रह ही जीवन है। और तुम मुझे यदि कहोगे कि इसी बात को आप विस्तार में कहें, तो भी मैं तुमसे कहूँगा कि बहुत सारे अनुभवों का संग्रह ही जीवन है। वस्तुतः जीवन की ही परिभाषा भी है। मेरा अतीत मुझे नहीं छोड़ता है, मैं अपने अतीत को छोड़ना चाहता हूँ। पर जब भी मैं अपनी बीते दिनों को याद करता हूँ, बीती बातों को याद करता हूँ, तो बहुत सारी बातें हमारे सामने बिल्कुल चलचित्र सा प्रकट होने लगता है। और इस प्रकार से मैं फिर से अपने अतीत में खो जाता हूँ। मेरा अतीत बहुत अच्छा या बुरा नहीं है। इसका कारण यह रहा कि जब समस्याएं आईं तो फिर रास्ते भी खुलते गए, और वे समस्याएं, वे बुरे दिन हमारे मस्तिष्क पर कुछ ऐसा छाप नहीं छोड़ पाया जिससे मैं कहूँ कि मेरा अतीत खराब था। हाँ, थोड़ा संघर्षमय जरूर था, पर उसे मैं खराब कहना नहीं चाहूँगा। मेरी जो पहली कविता थी वो कुछ विवादों में रही थी, पर मेरी दूसरी कविता मुझे बहुत पसंद है। और मैंने जब भी इस कविता को याद किया है तो मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली है। मैं खुद को प्रेरित और अच्छा महसूस करता हूँ। वह कविता है सोचता हूँ लौट आमा। इस कविता की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि एक बच्चा जब अपनी माँ के साथ रहता है, माँ के पास रहता है, तो उसे उसकी अहमियत मालूम नहीं चलती है, क्या महत्व है। लेकिन जैसे ही माँ उससे दूर चली जाती है, कितना दूर या तो आप खुद बताएंगे कविता को सुनने के बाद। जब माँ उस बच्चे से दूर चली जाती है तो वह बच्चा अपनी माँ को याद करता है। और वह कितना याद करता है, किन किन समस्याओं से गुजरता है, उसके भाव क्या रहते हैं, आप इस कविता को सुनने के बाद अनुभव कर सकते हैं। कविता का जो शीर्षक है उसका नाम है सोचता हूं। सोचता हूं लौट आमा, ढूंढता हूं अब तुझे मैं। सोचता हूं लौट आमा, ढूंढता हूं अब तुझे मैं। रात की गहराइयों में, मौत की परछाइयों में, दर्द की तन्हाइयों में, डर लगाता ये बसेरा। सोचता हूं लौट आमा, ढूंढता हूं अब तुझे मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसके जो यहाँ पे कठिन शब्द हैं मैं उसका अर्थ भी बताऊंगा। तो रात की गहराइयों में, जब अमावस की काली रात होती है, चारों ओर सन्नाटा रहता है, अंधेरा रहता है, और इंसान अपनी परछाइयों से भी घबराता है। कैसी परछाई? या कहीं पर कोई रोशनी, कोई प्रकाश यदि है तो उससे जो परछाई बनती है, तो उस अंधेरी भयानक रात में वह परछाई उसे मौत सा प्रतीत होता है कि जैसे कोई है, कोई भूत है। दर्द की तन्हाइयों में, डर लगाता ये बसेरा। बसेरा मतलब है घर। आप भाव देख सकते हैं, बसेरा अर्थ होता है घर, और यही घर उस बालक को डर लगा रहा है। शायद बालक, वह बच्चा कहना चाह रहा है कि
जिस बसेरे में, जिस घर में हम पहले रहते थे, जो मुझे पहले बहुत सुकून, बहुत आराम देता था, पर वही बसेरा, वही घर हमें डराता है, भयभीत करता है। सोचता हूँ लौट आमा, ढूंढता हूँ अब तुझे मैं। चीखता है ये अंधेरा, चीखता है ये अंधेरा, कौंधता है जग ये सारा, फिर से कोई करे इशारा। सोचता हूँ लौट आमा, ढूंढता हूँ अब तुझे मैं। चीखता है ये अंधेरा, हालांकि रात तो है सन्नाटे वाली, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है, पर उस बालक को डर से ऐसा प्रतीत होता है मानो ये अंधेरा चीख रहा है और मुझे ही बुला रहा है। कौंधता है जग ये सारा, फिर से कोई कर इशारा। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से कोई कर इशारा। उस बालक को याद है कि जब मैं अंधेरे में या किसी काम से मैं माँ के बिना घर से बाहर निकलता था, जब मुझे डर लगता था तो कहती थी कि हाँ मैं यहीं पे हूँ, तुम डरो नहीं, मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो यही बात शायद यहाँ पर भी है कि फिर से कोई कर इशारा। सोचता हूँ लौट आमा, ढूंढता हूँ अब तुझे मैं। अगली लाइनें हैं कि सूना है शमशान सारा, घर आंगन द्वार तेरा। आप कल्पना देख सकते हैं कि सूना है शमशान सारा, घर आंगन द्वार तेरा। यहाँ पे घर को शमशान बतलाया जा रहा है कि जो तुम्हारा घर द्वार आंगन है, जो अब शमशान बन चुका है तुम्हारे बिना, वह सूना है। सूना है शमशान सारा, घर आंगन द्वार तेरा, फिर से कोई कर सवेरा। सवेरा अर्थात कोई प्रकाश, कोई आशा की किरण, कोई नई सुबह। वह नई सुबह जो हमारी सभी समस्याओं को हमसे दूर कर दे, फिर वही खुशी प्रदान कर दे जो तुम्हारे साथ मिलते थे। फिर से कोई हो सवेरा, देखता हूं रूप तेरा, देखता हूं रूप तेरा, सोचता हूं लौट आमा, ढूंढता हूं अब तुझे मैं। देखता हूं रूप तेरा, सोचता हूं लौट आमा। ध्यान देना, लाइन पे ध्यान देना। देखता हूं अब तुझे मैं, सोचता हूं लौट आमा, देखता हूं अब तुझे मैं। हर घड़ी रुसवाई, हद है कि देखता हूं अब तुझे मैं, क्या हर घड़ी रुसवाई, मौत की परछाई, काल कबलित हो रहा हूं, खुद में खुद को खो रहा हूं। रक्त रंजित पांव है, धूप वाली छांव है, दर्द आहें भर रहा हूं, आ बचा ले आज मुझको, प्रार्थना है नम्र तुझको। सोचता हूं लौट आमा, ढूंढता हूं तुझे मैं। सरोज, यदि तुम्हें कहीं भी कोई समस्या हो इस शब्द को समझने में तो तुम मुझसे कहना। तो यही इसके भाव है। आप देख सकते हैं, रक्त रंजित पांव है, धूप वाली छांव है। छांव कैसी है? धूप वाली, मतलब छांव है ही नहीं। सोचता हूं, याद करता हूं, सोचता हूं लौट आमा, ढूंढता हूं तुझे मैं। ये इसके भाव है। मैं हर दिन आप सबों के सामने एक नई कविता, एक कहानी के साथ लेकर प्रस्तुत होऊंगा और वह कविता उस कहानी से संबंधित होगी। धन्यवाद मुझे आप सबों के सुनने